Hello guys, welcome to my YouTube channels. I am Prince Software Developers. आज हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। तो सबसे पहले हम बता दें कि लूप क्या होता है। लूप का मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई स्टेटमेंट है या कोई लाइन है, उसको अगर मुझे मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है तो हम एक लूप में उसे डाल देते हैं, जिसके वजह से हम जितना कंडीशन रखेंगे उसके हिसाब से उस स्टेटमेंट को प्रिंट हो जाएगा। तो इतने से काम तो चलेगा नहीं, तो मैं इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आपको कोडिंग करके बताऊंगा एक एक करके कि लूप क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे कि फॉर लूप क्या होता है, उस फॉर लूप में क्या क्या ऑप्शनल है, क्या क्या मैंडेटरी है, उसको कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉर लूप को व्हाइल लूप कैसे बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल आइकन को दबा देना, ओके, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। लूप यानी कि आप ऑलरेडी जानते हो, और फॉर लूप के बारे में अगर बात करें तो फॉर मतलब होता है एक ऐसा लूप जिसे आप जानते हो कि मुझे इस लूप को कितने टाइम्स इटरेट करना है, कितने समय तक इसे चलाना है, किस कंडीशन पे इसे फॉल्स करना है, यू नो एवरीथिंग। इसमें कोई समझने की बात नहीं है। तो ऐसे लूप को हम लोग कहते हैं फॉर लूप। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि फॉर लूप होता क्या है, उसमें क्या ऑप्शनल है, क्या मैंडेटरी है। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है जिसका इंटरफेस है, और हम इसमें से क्रिएट करते हैं एक न्यू फाइल। सो फिलहाल न्यू फाइल क्रिएट नहीं हो पाया। अगेन क्लिक न्यू, नो, अगेन क्लिक न्यू, नो, अगेन क्लिक न्यू, अगेन क्लिक न्यू, अगेन क्लिक न्यू। या इट्स न्यू फाइल। बिकॉज मैंने कुछ फाइलें सेव नहीं करके रखा है, इसलिए मुझे वैसे प्रॉब्लम को फेस करने पड़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक फाइल नाम लेंगे जिसको सेव करेंगे, टेस्ट वन डॉट सी। सेव हो गया। इट्स वेरी सिंपल। एक हेडर फाइल देंगे, हैश इंक्लूड stdio.s। सी लैंग्वेज में आप जानते हो फेमस हेडर फाइल है। हैश इंक्लूड conio.s, conio.h, conio.h। ओके, तो conio.h तो हो गया। शुरू करो मेन को। तो हम लिखेंगे void main एज यूजुअल। आप हमेशा लिखते हो तो हमेशा लिखते हैं तो हमेशा लिखो, फिर से लिखो। एक और चीज़ लिख देते हैं, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं ताकि मुझे कोई गार्बेज ना मिले यार। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब गार्बेज आता है। गेट सीएस, अगर आउटपुट आपको नहीं दिखे तो और गुस्सा आता है, तो इसलिए गेट सीएच को लिख लो ताकि आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिख जाए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सिंपली सेव नहीं करके हम इसको टेस्ट कर देते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। आप सिंपली लिख दो हेलो वर्ल्ड, या हेलो लिख करके छोड़ दो। सेव करना है तो फाइल पे क्लिक करो, सेव, सेव हो गया। कंपाइल करना है तो कंपाइल पे क्लिक करो, कंपाइल। देखो इतने लाइंस इसमें ऐड हो गए। कंपाइलर बहुत स्मार्ट है। रन करना है, रन पे क्लिक करो, रन, हेलो प्रिंट हो गया, सक्सेसफुल काम कर रहा है। अब इसमें हम बताएंगे कि लूप क्या होता है यार। देखो लूप का मतलब होता है कि जो ए हम लाइन लिखे हैं प्रिंट एफ, अगर मान लो मुझे हेलो 1000 बार प्रिंट करना हो स्क्रीन पे, 1000 बार, तो हम लिखेंगे प्रिंट हेलो, हेलो ऑन स्क्रीन 1000 बार। करके दिखा दोगे? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रिंट एफ, प्रिंट एफ हेलो। अब बहुत स्मार्ट हो,
ऐसा जूम करके चलते हैं। तो आप क्या करोगे कि बार बार ना लिख करके आप इसे जस्ट कॉपी करोगे। आप बहुत स्मार्ट हो तो क्या करोगे, कॉपी करोगे, यहां पे एडिट पर क्लिक करके कॉपी, और जस्ट आप पेस्ट करते जाओगे। क्या करोगे, पेस्ट। पेस्ट करने का आपके पास शॉर्टकट की भी है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। इंसर्ट किया, यहां पे फिर से जाओ, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। इंसर्ट का बटन कहाँ है, यहां पे। उसके बाद अगेन आप चाहो तो यहां पे शिफ्ट प्लस इंसर्ट, अगेन चाहो तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट। मतलब समझ लो आपको कितना बार करना पड़ेगा, 1000 बार करना पड़ेगा कॉपी और पेस्ट, तब जाकर के आप बना सकते हो इस कोड को, आई थिंक। लेकिन मैं कहूं कि नहीं, मैं इसे सिर्फ 3 लाइन में कर सकता हूं। आप कहोगे वाओ, ये कैसे, सिंपल, कुछ नहीं करना, जस्ट इसे कट करो। मुझे नहीं चाहिए इतने सारे स्टेटमेंट्स। इसके ऊपर एक आप लूप लगा दो, जिस लूप पर हम बात कर रहे हैं, फॉर लूप। ये है फॉर लूप जिसमें i इक्वल टू 0, ओके, सेमीकलन देना मत भूलना, यहां पे कोमा से सेपरेट नहीं होता है, सेमीकलन एक सिंटेक्स है। i इक्वल टू 0 नहीं भाई, 1 से करो, 1, आप 0 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और i लेस देन इक्वल टू 1000, ओके, एंड i प्लस प्लस। सिंपल। अगर आप चाहो तो इसे ओपन कर दो, और मैं बोल रहा था 3 लाइन, तो इसलिए इसको क्लोज कर दो। आप मुझे काउंट करके बताओ कितनी लाइन है, सिर्फ 3 लाइन है, 1 2 3। और मैं 1000 बार इस स्क्रीन पे प्रिंट कर दूंगा, हेलो 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 हेलो। कैसे, देखो, सिंपली आप पहले इसे सेव कर लो, सेव होने के बाद इसे कंपाइल करो। 1 एरर, बिकॉज आप आई जो लिए हो, आई किस टाइप का है, सी में, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसे आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल है किस डेटा टाइप का है। तो सिंपली आप लिख दो इन टाइप का है, जो मेरा आई है। फिर क्या आएगा, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू। फिर से आप सेव कर दो और कंपाइल कर लो, नो प्रॉब्लम। अब आप इसे रन कर सकते हो सिंपली। जैसे ही आप रन करोगे 1000 बार आपके स्क्रीन पे हेलो हेलो आ जाएगा। देखो, दैट इज द मैजिक ऑफ लूप। तो आप समझ सकते हो कि जो चीजें आपने 1000 बार करना चाह रहे थे, उस चीज को आप सिर्फ 3 लाइन से कर डाला। देखो इसका पावर। तो फिर क्लिक करते हैं, ओके, इट्स क्लोज। अब बात करते हैं फॉर लूप का। स्पेशली फॉर लूप में ये चीजें जो होता है ऑप्शनल होता है, आप इसे दो या ना दो, ये 2 चीजें ऑप्शनल होता है, लेकिन ये सिंटेक्स जरूर होता है, एक कंडीशन जरूर होता है। मैंने आई को अगर चाहूं तो यहां पे डिक्लेयर कर सकता हूं 1, और i इक्वल टू 1, और यहां पे कुछ नहीं, ये ऑप्शनल होता है, ये भी ऑप्शनल, लेकिन सेमी कलन देना मत भूलना। आपको प्रोग्रामिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहां पे आप क्या कर सकते हो, i प्लस प्लस, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट करता रहेगा वैल्यू को। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसे सेव करो सिंपली, और प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। जैसे पहले चलता था वैसे अभी भी चलेगा। देखो 1000 टाइम्स फिर से प्रिंट हो गया। तो इसी तरह से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आप कहोगे कि कंडीशन को अगर हटा दे तो क्या होगा। देखो, कंडीशन मतलब ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। तो 0 या 1 अगर आप यहां पे 1 दे दोगे तो इनफाइनाइट टाइम चलेगा, कभी फॉल्स ही नहीं होगा। देखो करके दिखाते हैं। सेव किया, कंपाइल किया, लेकिन वार्निंग आ रहा है कि योर अनरीचेबल कोड, ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, और ये डेफिनेटली चलेगा। इसको लास्ट में हम करेंगे, ओके। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे 0 दे देते हो
तो जीरो मतलब कि नहीं, कोई कंडीशन वैलिड ही नहीं है, तो इस लूप को एक बार भी नहीं चलने देगा। आप टेस्ट करके देखना, बहुत मैजिकल क्वेश्चंस है। ओके, यहाँ पे ऑप्शनल है, आप दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो। आप यहाँ पे डबल ट्रिपल किसी भी वैल्यू को कर सकते हो, जैसे i इक्वल टू जीरो मैंने लिखा यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे लिख सकते हो i इक्वल टू जीरो कोमा y इक्वल टू जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डबल ट्रिपल कोमा से सेपरेट करके लिख सकते हो। यहाँ पे एक ही कंडीशन आप लिख सकते हो, अंदर जीरो या वन आनी चाहिए। और यहाँ पे आप i प्लस प्लस कोमा जे प्लस प्लस आप लिख सकते हो। ऐसी चीजें मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप लॉजिकल क्वेश्चन करते हो, उस समय में आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे फेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कमेंट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो 1000 टाइम्स लिख रहा था वो मुझे 1000 टाइम्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एंड सिर्फ कितनी चाहिए, वो मुझे चाहिए 10 टाइम्स। तो लिखो आप i लेस देन इक्वल टू 10। देखो आप सिर्फ एक जगह पे चेंज किए और आपका इंटायर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ओके, आप इसे कंपाइल करो, नो प्रॉब्लम, आप इसे रन करो, सक्सेसफुल 10 टाइम्स हो गया। अगर आपको नहीं दिख रहा है सही से, मैं आपके लिए एक ऑप्शन देता हूं, /n, सेव करो, 10 टाइम्स। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप सोल्व करते हो फॉर लूप से। फॉर लूप एक ऐसा लूप है, इसे तब हम यूज करते हैं जब मुझे मालूम हो कि कितने टाइम्स मुझे इटरेट करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे मालूम था कि मुझे इस लूप को 10 टाइम्स चलाना है, 20 टाइम्स चलाना है, 100 टाइम्स चलाना है, 1000 टाइम्स चलाना है, तो आप इस लूप को आसानी से ले सकते हो, बहुत आसान है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइल लूप की, वो भी बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, जिसमें आप अच्छे से फोकस करोगे और समझ पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा दो और लाइक भी कर दो वीडियो को। थैंक यू सो मच।